उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2 सीट पर जीत हासिल कर ली है। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। मुख्यमंत्री जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, 2 सीट पर जीत हासिल कर ली और कांग्रेस एक बार फिर 40 के आंकड़े पर आ गई है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस ने जो 2022 में जो जनता ने हमें सहयोग दिया था, हम 40 सीटों पर आ गए और निश्चित तौर पर जो खरीदो फरोख्त की राजनीति है उसको जनता ने सबक सिखाया है। 28 फरवरी के बाद से ये 4 महीनों में तरह तरह की राजनीति उठक बैठक होती रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी, फिर अभी 3 उपचुनाव एकदम हुए जिसकी उम्मीद हम लगा रहे थे कि हरियाणा के साथ उपचुनाव होंगे, लेकिन इन तीनों में भी हम 2 सीटों पर जीत हासिल की है और एक सीट पर अभी कुछ वोटों से हम बहुत पीछे चले हुए हैं। बीजेपी 19 सोचती है तो मुख्यमंत्री 21 सोचते हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है? नहीं, मैं तो इसमें ये सोचा कि सच्चाई में बता रहा हूँ। लोकसभा चुनावों में उनको आया था कि आप एमपी का चुनाव लड़िए। पहले मुकेश जी को बोला, उनकी बेटी को बोला, तो मैंने कहा कि अगर मैं ये एमपी का चुनाव लड़ूंगा तो फिर ये 6 विधानसभा के चुनावों में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने उस समय ही मना किया। फिर इन्होंने दोबारा सर्वे करवाया, दोबारा सर्वे में फिर उनका देहरा से नाम आया, तो उन्होंने हाईकमांड ने मुझे समझाया कि एक सीट आपके लिए, सरकार के लिए मजबूत है, 2-3 सीटों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो आपको मजबूती से अपना चुनाव लड़ना। तो हमने तीनों चुनाव मजबूती से लड़े, 2 में हमको जीत हासिल हुई और 1 में हम कुछ वोटों से पिछड़े। मेरे ख्याल अभी मेरे कैंडिडेट से बात हुई, वो कुछ जगह उसमें आउट है। मुख्यमंत्री जी, इस जीत के बाद आपका पार्टी में भी कद बढ़ा, जनता के बीच विश्वसनीयता भी आपकी बढ़ी है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जब मैंने चुनाव लड़ाया ना तो कई लोगों की राय थी कि सरकार की साख दांव पर होगी। मुख्यमंत्री जी की घर से चुनाव लड़ा जा रहा है और अगर चुनाव का परिणाम कुछ और होगा तो आप पर कई प्रकार की उंगलियां उठेगी और निश्चित तौर पर ये फ़र्क है। पर मैंने कहा कि पार्टी हित में अगर मुझे साख भी दांव पर लगानी पड़ती है सरकार की, तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ और इस उद्देश्य से कि हमको ये अपनी सरकार को मजबूत रखना। अब हम 40 हो गए तो हमारी सरकार मजबूत है, अब हम फैसले कर सकते हैं। नहीं तो 4 महीने से ऐसा दबाव राजनीतिक होता है जिसमें आप फैसले लेने में आपको दिक्कत आती है। अब हमने पिछले कल फैसला किया, तो कई फैसले जो हिमाचल के हित में होने, हिमाचल की जनता के हित में होने हैं, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार के लिए ये जो 2 सीटें जीती और हम 40 है, मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री से बढ़कर आपको लोग सुक्खू भाई कहते हैं, विपक्ष के लोग भी सदन में हमने सुना है कि सुक्खू भाई कहकर आपको संबोधित करते हैं। तो अब भाई की भाभी, जो अब उनकी जो सदस्य हैं उनकी भाभी भी अब सदन में होंगी, तो जो विपक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, शिकायत जो है वो भाभी जी से भी कर सकेंगे मुख्यमंत्री जी की? देखिए, वो तो जो राजनीतिक परिवार के लोग होते हैं ना, उनके तो सभी परिवारों से, चाहे वो एमएलए है नहीं है, उनकी पत्नी के साथ भी दोस्ती रखते हैं, उनके बच्चों के साथ भी बातचीत करते हैं और उनके बच्चों को भी उनकी बात सुननी पड़ती है। ये ना दायरे में, जनता के दायरे में होता है परिवार। कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, इनका सारा परिवार जनता के दायरे में होता है और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। तो निश्चित तौर पर अब थोड़ा सा ये हो गया कि वो एक संख्या बढ़ने से हौसला आ गया कि अभी जो ये बगावत करने की जो लोग खरीदो फरोख्त की जो राजनीति करते हैं, वो अभी इस मामले में थोड़ा सा हटेंगे क्योंकि जनता ने उनको सबक सिखाया। हिमाचल ने ऐसा संदेश दिया सर, अब और राज्यों में भी डरेंगे लोग, बीजेपी भी डरेगी अब खरीद फरोख्त करने। इसमें हिमाचल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हिमाचल के वोटर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं को जिंदा रखा। लोकतंत्र में विश्वास हिमाचल की जनता करती है और आप देखिए, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा में 15-15 हज़ार से कांग्रेस पार्टी पिछड़ी हुई थी और तीनों उपचुनाव में 2 में कांग्रेस जीत रही है, 1 में हम 1000-1200 वोटों के साथ पिछड़ रहे हैं। तो उसमें अभी परिणाम के लिए वो कुछ बूथों पर हमारे प्रत्याशी को ऑब्जेक्शन है, वो दोबारा बात कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जनता कितनी जागरूक है। राज्य में हमें वोट दिया, लोकसभा में उन्होंने 4 सीटें हमारे को नहीं दी, 6 सीटें हमको, 6 में से 4 सीटें। तो हमारी कार्यप्रणाली को कहीं ना कहीं जनता ने सराहा और जो ये बिकने वाली राजनीति है, खरीदो फरोख्त की राजनीति है, इसको भी सबक
उन्होंने सिखाकर हिंदुस्तान की जनता को भी संदेश दिया। जी, आपने समय दिया, शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अब इस जीत के साथ न केवल अपना कद बढ़ाया है बल्कि जनता के बीच भी उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। पहले 6 सीटों के उपचुनाव पर 4 पर जीत हासिल करना और अब 3 सीट में से 2 सीट पर एक बार जीत हासिल करना, ये मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता और एक बड़े कद की तरफ इशारा कर रहा है। आने वाला वक्त हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं बल्कि अन्य देश के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि जनता खरीद फरोख्त की राजनीति से दूर और दल बदल की राजनीति से दूर एक स्वच्छ और साफ राजनीति चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.